Good morning student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about mixed farming and dairy farming. आज हम मिश्रित कृषि और डेयरी फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने का कार्य भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ चारे और नकदी फसलों को भी उसी पैमाने पर उगाया जाता है। मिश्रित कृषि का अधिक प्रचलन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। मिश्रित कृषि की विशेषताएं। मिश्रित कृषि महानगरों के निकट की जाती है। महानगर वो नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है, ताकि इसके उत्पादों को जल्दी से जल्दी बाजार उपलब्ध कराया जा सके। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सूअर इत्यादि आय के मुख्य स्रोत हैं। सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्यावर्तन मतलब फसल रोटेटिंग, क्रॉप रोटेटिंग की फसलों को की अदला बदली, उससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो बनी रहती है। यूरोपीय संघ अपनी कृषि नीति के अंतर्गत सदस्य देशों को न केवल उनके कृषि अधिशेष को खरीदने की गारंटी देता है, बल्कि आधुनिकीकरण के लिए धन भी देता है। कि यूरोपीय संघ है, उसके जो सदस्य देश हैं वह उन अधिशेष, उनके कृषि अधिशेष में उनकी जरूरत के बाद जो बच जाता है वो, और उसको खरीदने की गारंटी देता है, और कृषि को आधुनिकीकरण के लिए उनको धन भी देता है। मिश्रित कृषि में दुग्ध उत्पादों तथा मांस का निर्यात भी किया जाता है। किसानों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें किसान एवं कुशल होने चाहिए और योग्य होने चाहिए। यह मिश्रित कृषि की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम डिस्कस करते हैं डेयरी फार्मिंग। जिस कृषि पद्धति में दूध व दुग्ध पदार्थों की नगरीय मांग को पूरा करने के लिए पशुओं, विशेष रूप से गायों के पालन और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। डेयरी फार्मिंग के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं। डेयरी फार्मिंग में अग्रणी सभी देशों ने श्रेष्ठ यूरोपीय नस्ल की गाय पाल रखी हैं। कि जो भी देश डेयरी फार्मिंग में आगे हैं, उन्होंने सभी ने यूरोप की अच्छी नस्ल की गाय हैं वो पाल रखी हैं, जैसे होल्स्टीन, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस व गोर्नेसे इत्यादि। इस कृषि में दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल व प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डेयरी व्यवसाय में श्रम की अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि गायों व अन्य पशुओं की देखभाल मनुष्य ही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा काम है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। दूध दोहने व उसे प्रक्रमित प्रोसेस करने का काम मशीनें करती हैं। डेयरी फार्मिंग अधिक पूंजी निवेश वाली कृषि है कि इसमें ज़्यादा पूंजी का निवेश है वो होता है। यद्यपि डेयरी व्यवसाय नगरों के निकट फलता फूलता है, फिर भी दुग्ध उत्पादों को शीघ्र उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यातायात के तीव्र साधनों की आवश्यकता होती है। इस कृषि में दुग्ध उत्पादन के साथ साथ सूअर पालन भी किया जाता
है। इस कृषि में चारे की फसलें व कुछ खाद्यान्न उगाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की वाणिज्य कृषि है जो यूरोप में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों, एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका की तटीय पट्टियों पर, ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक विस्तृत है। भूमध्य सागरीय तटों से दूर यह कृषि व्यवस्था कैलिफोर्निया यूएसए में है, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी केप प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में भी पाई जाती है। खट्टे रसदार फलों की आपूर्ति करने वाला यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें संतरा, अंगूर इनकी कृषि है वो की जाती है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।